नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक में कोरोना संक्रमण को लेकर किए जा रहे उपायों की चर्चा की गई। पीएम मोदी ने बैठक में शामिल अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि फील्ड में किए गए कार्य, आपके अनुभव और फीडबैक से ही प्रभावी नीतियां बनाने में मदद मिलती है। टीकाकरण की रणनीति में भी हर स्तर पर फीडबैक लिया गया और आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भी यहां राजनीतिक हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बुधवार रात पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर के जामुड़िया इलाके से सामने आया है। जानकारी के अनुसार जामुड़िया थाने के मदनपुर पंचायत के तालतोड़ इलाके में बुधवार रात तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कर्मियों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान दोनों ओर से एक दूसरे पर जमकर बमबाजी भी की गई। इस घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों को पहले इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां बाद में उन्हें इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद जामुड़िया थाना पुलिस के साथ ही बड़ी संख्या में रैफ की भी तैनाती की गई है। থাকতে দেবে না, এইভাবে আমাদেরকে প্রতিদিন ওরা ঝামেলা করে আমাদের ছেলেদেরকে উন্ডেট করে। তো লোকাল থানায় এসে কি কথা বললো? লোকাল থানা তো দেখলেন, এইসব লোকাল থানায় এসে 4-5 গাড়ি পুলিশ এসছে। পুলিশ এসে এইদিকে এসে যারা পাড়া দাঁড়িয়েছে, দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে, তাদেরকে ঢুকাচ্ছে। লড়াইটা তো ওরা করে গেল। তো এখানকার মানুষগুলোকে লড়াই করেছিল, সাধারণ ব্যক্তি এসে আমাদেরকে খবর নিচ্ছে। পাড়ের ছেলেগুলোকে এসে ডান্টা মেন্ডা মেরে এখান থেকে বলছে তোমার বাড়ি করতে দেবে। ওদের বিরুদ্ধে কোনো এফআইআর বা কোনো অভিযোগ ব্যাপার তো হবে। পুলিশে নিয়ে গেছে দুজনকে, ওরা বেশি উন্ডেড হয়েছে। এখন ওদের ট্রিটমেন্ট করে তারপর থানাতে এফআইআর করবে। ওরা কি বোমে আহত? বোমে আহত। একজনকে মাথায় লেগেছে, পুরো ফেটে গেছে মাথাটা, আর একজনের হাতে লেগেছে। কি কি নামগুলো কি কি? যারা আমাদের ই করছে, সুরজিৎ মাঝি আর অরূপ মাঝি। पुरुलिया के पाड़ा थाना के भागाबान इलाके में गुरुवार की सुबह फुलिरीडीह गांव के लोगों ने शमशान घाट में कोरोना संक्रमित मृतक का शव चिता पर रखा देखा, जबकि आसपास कोई नहीं था। जानकारी के अनुसार फुलिरीडीह गांव के स्थानीय लोगों ने शमशान में चिता पर रखा हुआ शव देखा तो उनमें तरह तरह की आशंकाओं ने घेर लिया। स्थानीय लोगों का कहना था कि करीब 45 वर्षीय फक्कू गोराई की बुधवार रात कोविड अस्पताल में कोरोना से मौत हो गई थी। शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया था, लेकिन अंतिम संस्कार नहीं कर सभी लोग शव छोड़कर भाग गए। प्रशासन के किसी व्यक्ति का कोई भी पता नहीं था। बाद में सूचना पाकर पुलिस वहां पहुंची। আমরা তো এই তো এখন আইলাম, আসেনি পর দেখছি যে যাতে মানে মরিটা কিছু করা হয় না, মানে হয়তো আগুন জ্বালিয়ে পড়েছিল, জ্বালিয়ে পড়ে আর ছাড়ি দিয়েছে, তো নিয়ে চলে গেছে। এখন আমাদের দাবি হয়েছে যে মানে এখান থেকে লাশটা হয় পড়া হোক এখানে, আর না এখান থেকে এইটা লাশটা তোলা হোক। বডিটা কোন গ্রামে? বডিটা ভাগাবান। জ্বালিয়েছে কোথায়? জ্বালিয়েছে কড়া সাহেব। ওটা আপনাদের গ্রামের পাশে? হ্যাঁ, পাশে সামনে হয়েছে। আমাদের এখানে ক্ষেত সব কিছু আছে, আমাদের গরু বাছুর আসছে, এখানে জল করছে, জল গরু খাওয়া হয়, চানও করা হয় এই জলটাতে। হয় এবার কুকুরে ধরুন এবারে লাশটা ছিঁড়িবে, অত ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। নিয়ে কুকুরগুলো কী হবে, আমাদের গ্রামে যাবে সামনাতে, এবং সব কিছু জিনিস ছোঁয়াছুঁই করবে, বিরাট অসুবিধা পড়বে। করোনা পেশেন্ট? এটা করোনা পেশেন্ট।
बोकारो जिले में तेज बारिश के साथ हुए वज्रपात से गोमियो प्रखंड अंतर्गत चूटे पंचायत में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। चाइया टाट के गालोहरी में मनरेगा के तहत कुएं का काम चल रहा था। इस दौरान बारिश होने लगी, जिसके बाद वहां काम कर रहे लोग मचान के नीचे बैठ गए। बारिश के साथ साथ हुए वज्रपात में तुलसी महतो, पुनकी देवी, कौशल्या देवी की मौत हो गई। वहीं महेश महतो, विष्णु सिंह, लाल मोहन सिंह और विशेश्वर महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनंद फानन में गोमिया स्थित सामुदायिक चिकित्सा केंद्र ले जाया गया। लेकिन निश्चित रूप से यह बहुत ही दुखद घटना है और हम लोग इस घटना में जो मृतक हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो उनकी दिव्यात्मा को शांति प्रदान करें और परिवार के जो लोग हैं उनको इस विपत्ति को सहने की शक्ति प्रदान करें, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। निश्चित रूप से जिला प्रशासन और हम सभी जनप्रतिनिधि भी इनके साथ हैं और निश्चित रूप से जो सरकारी प्रावधान है और जो हम लोगों से हो, निश्चित रूप से व्यक्तिगत तौर पर और सरकारी तौर पर जो भी सरकारी प्रावधान है उसके तहत जैसे 4 लाख रुपया देने की बात है वो हम लोग इसको निश्चित रूप से दिलाने का काम करेंगे। इसके साथ ही जो घायल हैं उनको भी मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। सबसे ज़रूरी हम लोगों के लिए कि जो घायल है उनका समुचित इलाज हो। धनबाद जिला अंतर्गत बीसीसीएल के वासुदेवपुर कोयलेरी के संजय उद्योग आउटसोर्सिंग माइंस में मंगलवार से ही गैस रिसाव हो रहा है, जो गुरुवार तक जारी है। इसके साथ ही केंदुआ बाजार के आसपास भी गैस रिसाव शुरू हो गया है। इससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। खासकर यादव बस्ती पर सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। हालांकि गुरुवार को गैस रिसाव का जायजा लेने एसडीएम सुरेंद्र कुमार पहुंचे और संबंधित अधिकारियों से बातचीत की। बीसीसीएल के अधिकारियों ने एसडीएम को बताया कि जिस स्थल पर गैस रिसाव और आग की लपटें उठ रही है उसका दायरा काफी दूर तक है। इसकी भरपाई कराने में काफी समय लग सकता है। वहीं गैस रिसाव वाले क्षेत्र के दायरे में यादव बस्ती के लोग आ सकते हैं। इससे यादव बस्ती में रहने वाले लोगों को नुकसान हो सकता है। कि वासुदेवपुर कोलियरी का यहाँ पे अचानक एक तरफ गोफ बना हुआ है जिसमें काफी आग और धुआं निकल रहा है। अभी जीएम जो अभी नए ज्वाइन किए हैं सिजुआ में, यहाँ के प्रोजेक्ट ऑफिसर और आउटसोर्स कंपनी के जो भी लोग हैं यहाँ पे, हम लोग सब आए कि इसका कैसे समाधान निकाला जाए। तो जो कोलियरी के एक्सपर्ट लोग यही बता रहे हैं कि सर इसका रोकने का कुछ दूर तक इसका जो प्रभाव है आगे तक है। आगे हम लोगों के लिए चिंता की पहलू है कि एक बस्ती है यादव बस्ती, वहाँ के लोगों को शिफ्ट होना था। कुछ लोग वहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं पहले, लेकिन किसी कारणवश अन्य लोग शिफ्ट नहीं हो। तो हम लोगों के लिए चिंता वही है कि अगर कहीं आग आगे तक चला जाएगा तो भविष्य में कहीं ना कहीं कुछ घटना हो सकती है। तो अभी इन लोगों को मैंने कहा है कि आप लोग एक रिपोर्ट सबमिट करें हम लोग को। उस रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन फिर निर्णय लेगी और हम लोग कन्विंस करना पसंद करेंगे वहाँ के लोगों को, जो यादव बस्ती के लोग हैं, कि जब इनके लिए भूली में जमीनें दे दी गई हैं तो अभी जान जोखिम पे नहीं डालें और यहाँ पे ना रहें। बिहार में लॉकडाउन के दौरान चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन जरूरतमंदों का सहारा बनी हुई है। हेल्पलाइन नंबर 1098 पर भोजन के लिए कॉल आ रही है। हर दिन लोगों की शिकायतें संस्था के पास पहुंच रही है। दिहाड़ी मजदूरों पर निर्भर निम्न वर्गीय लोग लॉकडाउन के कारण खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे हैं। चाइल्ड लाइन की टीम मेंबर अनुराधा गुप्ता ने बताया कि बेपसी के चलते करहगर निवासी सरोज कुमार ने 1098 पर फोन किया और अपने बच्चे के लिए भोजन की मदद मांगी। जब टीम दिए गए पते पर पहुंची तो उन्होंने बताया कि वे लोग दिहाड़ी मजदूरी कर अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन में काम न होने के कारण अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। घर में जो भी राशन था वह समाप्त हो गया।
चाइल्ड लाइन टीम तुरंत उनके बताए पते पर पहुंची और तुरंत बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था की। टीम की ओर से जरूरतमंद लोगों को आटा, दाल, चावल व अन्य जरूरत की सामग्री प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी को भी बच्चों से संबंधित किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो तो टोल फ्री नंबर 1098 पर कॉल कर सकते हैं। हम क्या किए थे कि 1098 पर कॉल किए थे चाइल्ड लाइन में, जो कि असहाय परिवारों के लिए जो हेल्पलाइन है ना बच्चों के लिए जी। वहाँ से हम 1098 में कॉल किए और अपनी सहायता के लिए बच्चों को पालन पोषण करने के लिए। ये सासाराम में है, जगदेव नगर पथ में, वहाँ पर रेफर हुआ था केल, वहाँ से लोग आए थे हमारे पास। हमारे चाइल्ड लाइन की तरफ से कोविड-19 को देखते हुए पर जो बच्चे जोखिम में हों उनके लिए हम लोग सहायता के लिए राशन बांट रहे हैं। जिस बच्चे को परेशानी है, जिनके माता पिता असमर्थ हैं, बच्चे को पालन पोषण करने में, उसके लिए हम लोग ये वितरण करते हैं। हम लोग को जागरूक करते हैं, अपने चाइल्ड लाइन के बारे में बताते हैं। अच्छा। और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपने परिवार में कैसे हैं, कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ कैसे मतलब पालन पोषण कर रहे हैं। इसके बारे में जानकारी लेने के बाद हम लोग उनसे अपना सारा बात बताकर उनसे मतलब विवरण लेते हैं। कोरोना काल में पुलिस जवान लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं, जो संक्रमण के खतरा से जूझ रहे हैं। इसको लेकर गुरुवार को धनबाद विधायक राज सिन्हा ने एसएसपी असीम विक्रांत मिंज को 100 कोरोना एंटी स्प्रे सौंपा ताकि पुलिस जवान संक्रमण से बचे रहें। विधायक ने कहा कि मुंह और नाक के जरिए संक्रमण गले से होकर फेफड़े तक पहुंच जाता है। विधायक का दावा है कि कोरोना एंटी स्प्रे से संक्रमण मुंह में ही मर जाता है और गले से नीचे नहीं पहुंच पाता है। मुंह में स्प्रे के बाद 20 मिनट तक कोई भी खाद्य या तरल पदार्थ नहीं लेना होता है। उन्होंने बताया कि एक बार स्प्रे करने से 2 घंटे तक संक्रमण से बचा जा सकता है। वहीं एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने विधायक के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण काल में पुलिस जवान दिन रात अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। इस स्थिति में पुलिस कर्मियों की सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। धनबाद विधायक श्री राज सिन्हा जी के द्वारा हम लोगों को एक वायरल स्प्रे दिया गया है। हम लोग बहुत बहुत धन्यवादी हैं उनके लिए कि उन्होंने उनके सहयोग के लिए। जो हमारे जो ऐसे फ्रंटलाइन पदाधिकारी और कर्मी जो लोग कि हॉस्पिटल में या फिर सदर अस्पताल या उस तरीके की जगहों में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, वहाँ पर उन लोगों के बीच में हम लोग इसको वितरित करेंगे। तो हमने देखा था कई जगह प्रचार में भी कि ये जाइडस कंपनी रिनाउंड कंपनी है, उसका ये एक कि मुंह में 2 पफ लेना है और उसके बाद 20 मिनट तक कुछ मुंह में दूसरा चीज़ नहीं लेना है। 2 घंटे का कवरेज देगा ये, क्योंकि वायरस गला से ही प्रवेश कर रहा है और इसलिए हम यह कंपनी ने बनाया है कि हम मुंह में अगर 2 पफ ले लेते हैं तो और 20 मिनट तक कुछ दूसरा नहीं लेते हैं तो फिर वो 2 घंटे तक का ऐसा बने। कंपनी का ये है कि 2 घंटे आपको वायरस से गले के माध्यम से वायरस आपका अंदर प्रवेश नहीं करेगा। कुल्टी के भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ईसीएल के साथ तोड़िया अस्पताल गुरुवार को पहुंचे और चिकित्सकों के साथ बैठक कर कोरोना की स्थिति पर चर्चा की। विधायक ने कहा कि कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, कोविड की चपेट में आए लोगों की जान चली जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि आम जनता को संक्रमित होने से बचाया जा सके। उन्होंने पीपीई किट पहनकर सीधे अस्पताल स्थित कोविड वार्ड पहुंचकर वहां उन्होंने मरीजों को मिल रही सुविधा का जायजा लिया और कोरोना से लड़ाई लड़ रहे लोगों की हौसला अफजाई की।
नितुरिया प्रखंड का आदिवासी गांव दुबेश्वरी अपने प्राकृतिक संसाधनों के बीच कोरोना की प्रथम और दूसरी लहर से अपने को बिल्कुल सुरक्षित रखा है। दिहाड़ी मजदूर खेतीबाड़ी कर जीवन यापन करने वाले कुल 45 घरों की आबादी वाले इस गांव के लोगों की इम्यूनिटी शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष भर तालाब पर अपरिकृष्ट जल पान कर बीमारियों से यह अपने आप को सुरक्षित रखे हुए हैं, या यूं कहें कि प्रकृति की कृपा इन पर बनी हुई है। दुबेश्वरी गांव के सभी परिवार थोड़ी खेतीबाड़ी कर इसके बाद दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर हो जीवन यापन करते हैं। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी और कोरोना नियमों का पालन करना ये नहीं भूलते हैं। दिन मजदूरी करने वाले ग्रामीण हीरालाल हेम्ब्रम ने कहा कि मजदूरी खेतीबाड़ी कर परिवार चलाते हैं। वर्षा से उनका खेतीबाड़ी का काम शुरू हो जाता है। जल उपलब्धता पर करीब 6 महीने इससे जुड़े रहते हैं। कोरोना से सावधानी बरतने के कारण बचे हुए हैं। बेमकसद वे लोग बाहर घूम फिर नहीं करते हैं। ঠিকাদার রায় রায় আজ মিস্ত্রি কাজ করি। লোকাল এলাকায় কিংবা বাইরে যেতে হয়? বাইরে না, লোকালে। লোকালে না? লোকালে। এখন আগেবার যে করোনা হয়েছিল তখনও এই গ্রামে করোনা আসেনি? না, এখনো করোনা নাই? না না, তখন এইগুলো আমাদের আসে নাই। তো এই করোনা থেকে কি করে বেঁচে রেখেছেন আপনাদের নিজেকে? নিজে যে সাবধান হয়ে গেছে আর কি। সাবধান যদি যদি বাজারে করতে যাচ্ছি, মাছ নিয়ে পড়ে যাচ্ছি, ভার ভিড় না হয়, সেই দেখছি ভিড় আছে ওইখানে একটু দূরে বসে হয়েছে দাঁড়িয়েছে আর কি। কাজ ওই ট্যাঙ্কের ইসিএল। হ্যাঁ। সরকারি জল পৌঁছায়নি? না, সরকারি জল পৌঁছাচ্ছে, সেইটা এখন আমাদের শ্যুট হয় না, ওই জন্য আমার কোলে। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुग न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।